श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। कुछ मुख्य बिंदु। गुरु ग्रंथ साहब जी सिख धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ व शाश्वत जीवन गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे जीवित गुरु की मान्यता दी थी। इस महान ग्रंथ के कुछ बिंदु हम रख रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी सिख धर्म का जीवित शाश्वत गुरु हैं। एक ओंकार सतनाम का संदेश, जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव का विरोध, नैतिक जीवन का मार्गदर्शन, आडंबर दिखावे अंधविश्वास और कर्म कांडों का खंडन, गृहस्थ जीवन की महत्ता, सेवा की भावना, नारी सम्मान, शब्द गुरु की अवधारणा, गुरुमुखी, कड़ी, फारसी, सिंधी आदि कई भाषाओं का ग्रंथ साहब के लिखने में प्रयोग, सिख गुरुओं भगत रविदास, नामदेव, त्रिलोचन, कबीर आदि की वाणी और शब्द, 1430 अंग, प्रत्येक अंग क्रमबद्ध है और गुरुमुखी में लिखे हैं। शब्द का अर्थ है ईश्वर का दिव्य संदेश। कुल रचनाएं 5800 से अधिक। शब्द वानियाँ, शब्द 31 रागों में गाए जाते हैं। कीर्तन, जिसका उद्देश्य नाम स्मरण और आत्मिक शांति है। गुरु ग्रंथ साहब जी के संकलन में समय अनुसार विकास, अंतिम स्वरूप तक। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, उनकी वाणी शब्द मौखिक परंपरा में आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहब जी का आधार बनी। गुरु अंगद देव साहब जी, गुरुमुखी लिपि का विकास। गुरु नानक देव साहब जी की वाणी को संकलित किया, साथ साथ अपनी वाणी को भी डाला। गुरु अमरदास साहब जी अपनी वाणी और पहले से शब्द और वाणी को व्यवस्थित किया। गुरु रामदास साहब जी, उनकी वाणी भी जोड़ी गई। गुरु अर्जुन देव साहब जी 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ संकलन गुरु नानक देव जी से गुरु रामदास साहब तक की वाणी का किया। भाई गुरदास जी ने इसे गुरुमुखी में लिखा और हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। गुरु हरगोविंद साहब जी से गुरु तेग बहादुर साहब तक आदि ग्रंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता, बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित वाणी लिखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने दमदमा साहब में गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी को आदि ग्रंथ में जोड़ा और ग्रंथ को अंतिम रूप दिया। अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह साहब ने हजूर साहब नांदेड़ में कहा, आज्ञा अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी को जीवित शाश्वत सर्वोच्च गुरु मान लिया गया। सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहब को ईश्वर की वाणी और जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शन मानता है। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।